नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। तो बड़ा सवाल कि क्या महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने जा रहा है? क्या संकेत सत्ता बदलने के हैं? इस पर हम बात करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से सत्ता के समीकरण, अदला बदली और अप्रत्याशित गठबंधन के लिए प्रसिद्ध रही है। बीते दिनों विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे के विदाई समारोह के दौरान जो दृश्य नजर आया, उसने एक बार फिर राजनीति के गलियारों में सस्पेंस और चर्चाओं की गर्मी बढ़ा दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को हल्के फुल्के अंदाज में सत्ता में आने का स्कोप देने की बात कही, लेकिन ये मजाकिया टिप्पणी भी राजनीतिक पंडितों के कान खड़े करने के लिए काफी रही। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल यानी कि बड़ा गेम प्लान हो रहा है, या ये पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स का सिर्फ एक और अध्याय है? चलिए इसी की परतें हम खोलते हैं। महाराष्ट्र भारत का एक प्रमुख औद्योगिक, वित्तीय और सांस्कृतिक राज्य है। यहाँ की राजनीति हमेशा कई ध्रुवों में बटी रहती है। शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, सहकारिता आंदोलन, लगातार बनते बिगड़ते जातीय समीकरण। 2014 और उसके बाद बीजेपी ने यहाँ तेजी से अपना विस्तार किया और सत्ता में निर्णायक भूमिका ग्रहण की, जबकि शिवसेना अपने परंपरागत मराठी अस्मिता और मुंबई केंद्रित राजनीति के सहारे आगे बढ़ती रही। दशकों तक शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर महाराष्ट्र में हिंदुत्व और विकास की राजनीति की धारा बहाई। 2019 का वक्त आया जब एकाएक बदला सियासी रंगमंच। 2019 विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र की सियासी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। ज्यादा सीटें बीजेपी को और कम शिवसेना को मिली। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर वाद विवाद बढ़ा। शिवसेना का कहना था कि ढाई साल के सीएम का समझौता हुआ था। बीजेपी ने इससे साफ इनकार किया। टकराव इतना बढ़ा कि शिवसेना ने दशकों पुराना गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के अलावा अपने चिर परिचित प्रतिद्वंदियों कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना दिया। ये महाराष्ट्र के सियासी इतिहास की सबसे बड़ी क्रॉस साइडिंग थी, जिसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिला। उद्धव ठाकरे पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन शिवसेना का ये रूपांतरण उस दौर में हुआ जब पार्टी के लिए मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के नाम पर कांग्रेस के साथ सत्ता में बैठे रहना किसी भी शिवसैनिक के लिए पचाना आसान नहीं था। महाविकास अघाड़ी के समय सेक्युलरिज्म बनाम हिंदुत्व, केंद्र बनाम राज्य, मुंबई पुलिस विभाग, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयां, हर मुद्दे पर तनातनी चरम पर थी। फिर साल आया 2022 का, जिसमें शिवसेना, शिंदे और सत्ता की राजनीति चरम पर रही। महाविकास अघाड़ी सरकार ने 2.5 साल में कई बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सबसे बड़ा झटका जून 2022 में तब लगा जब शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने बड़े धड़े के साथ बगावत कर दी। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, खुद मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। सत्तारूढ़ गठबंधन टूट गया। उद्धव ठाकरे के पास बहुमत ना होने के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस पूरी घटना में एक संदेश साफ था, महाराष्ट्र की राजनीति में किसी के पास स्थायी सत्ता की गारंटी नहीं है और ना ही कोई शत्रु या मित्र स्थायी है। कोर्ट के आदेश, शिवसेना का दोफाड़, चुनाव आयोग की मान्यता, पार्टी चिन्ह विवाद, किसने शिवसेना को शिवसेना यूबीटी और शिवसेना शिंदे में बांट दिया। परिणाम स्वरूप उद्धव ठाकरे की राजनीतिक स्थिति कमजोर होती चली गई, लेकिन उनकी जनता से सीधा संवाद और शांत सधा हुआ नेतृत्व शैली उसी समय से मीडिया और सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही। चलिए अब आते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हालिया बयान पर, जिसमें उन्होंने छेड़छाड़ भरे अंदाज में कहा कि 2029 तक हमारी विपक्ष में आने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उद्धव जी अगर चाहें तो हमारे साथ आने का स्कोप देख सकते हैं, बस नजरिया बदलना पड़ेगा। ये बयान था मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। राजनीति समझने वालों के लिए ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये एक सधा हुआ राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। सियासत में दरवाजे कभी बंद नहीं होते।
शायद बीजेपी ये संकेत देना चाहती है कि शिवसेना यूबीटी की सत्ता में वापसी के सभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। सरकार की स्थिरता को लेकर चर्चा लगातार चल रही है। शिंदे सरकार को लेकर असंतोष, महाविकास आघाड़ी में विश्वास की बहस और बीजेपी की अपनी मजबूरी। ऐसे में शिवसेना यूबीटी को अगर कभी सियासी गेम पलटता है तो सपोर्ट देने का संकेत या मन टटोलना भी हो सकता है। फडणवीस का संदर्भ भले ही हल्का फुल्का था, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में मजाक भी सच्चे इशारे का रास्ता बन जाता है। आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही पण ऐका 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे जायचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। पण मला असं वाटतं की अंबादासजी कुठे असले तरी त्यांचा मूळ आत्मा हिंदुत्व आहे। और अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया की। उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया कि ये बातें मजाक में हो रही थी, लेकिन अनुभव और राजनीति की पारखी आंखें जानती हैं कि इतना बड़ा ऑफर करण अर्जुन के संवाद जैसा नहीं होता। ये पलटवार, इशारा, भविष्य की सौदेबाजी और भरोसेमंद गठबंधन की संभावनाओं का जायजा देती है। महाराष्ट्र की राजनीति की खासियतें और जनादेश का अफसाना भी अलग है, अनूठा है। महाराष्ट्र में कोई भी राजनीतिक समीकरण स्थायी नहीं है। गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं। 1978 के बाद से यहां लगभग हर सरकार गठबंधन या बाहरी समर्थन से ही बनी है। 2014 से लगातार बीजेपी और शिवसेना के समीकरण बदलते रहे, कभी दोस्त कभी दुश्मन। महाराष्ट्र की सियासत जातीय, क्षेत्रीय और नगर बनाम देहात की जटिलताओं से भी जूझती है। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार की पकड़, विदर्भ और नागपुर में बीजेपी की मजबूती, कोंकण बेल्ट में शिवसेना, मुंबई में सत्ता का समीकरण, हर चुनाव में पढ़ना पड़ता है। अब आगे की रणनीति की अगर बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी या एनडीए की मजबूती, मैदान पर कमजोर पड़ते विपक्ष और बीजेपी का गेम चेंजर होना, ये सब लगातार बदलता रहेगा। यही वजह है कि लगभग हर पार्टी अपने लिए ओपनिंग बनाकर रखना चाहती है। नतीजतन आज का महाराष्ट्र इस मोड़ पर खड़ा है जहां एक ओर सत्ता पर पकड़ मजबूत रखने की जद्दोजहद है, दूसरी ओर गठबंधन राजनीति की अनिश्चितता और तीसरी ओर चेहरे की राजनीति। हर रोज ड्रामा, रणनीति और तिकड़म की पटकथा लिखी जा रही है। फडणवीस का बयान गंभीर मजाक हो या इशारा, ये बताता है कि महाराष्ट्र में बड़ा खेला कभी भी हो सकता है। कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं रहता। राजनीति का फ्लो टेस्ट कभी दोस्तों को विरोधी और विरोधियों को दोस्त बना सके, ये महाराष्ट्र के ठहरे पानी में हर वक्त सियासी हलचल पैदा कर सकता है। इसलिए महाराष्ट्र की सियासत में खेला बस शुरू होने की देर है। यहाँ हर गठबंधन, हर दोस्ती, हर मजाक बड़ी कहानी का हिस्सा बन सकता है। ये महाराष्ट्र है, यहाँ कुछ भी हो सकता है।